हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर यानी कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस इशू किया है। ठीक है, और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, इसमें 13 पोस्ट है क्लैरिकल की, यानी कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 13 पोस्ट है क्लर्क की, और ये है अडोक बेसिस पे। ठीक है, झज्जर कोर्ट में, झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें क्लर्क की 13 पोस्टों की वैकेंसी है। ठीक है, और ये पे स्केल है, ये 25,500 रुपये पर मंथ आपको पे स्केल दिया जाएगा, यानी कि सैलरी है इसमें 25,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और 13 पोस्ट है क्लर्क की। ठीक है, और झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और ये पीरियड है फिलहाल 6 मंथ का, और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए। ठीक है, ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क की पोस्ट का ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि 13 पोस्टें हैं क्लर्क की, और पे स्केल है इनका 25,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। अब इसमें बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 पोस्ट हैं इसमें। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 5 पोस्ट जनरल के लिए है इसमें, एससी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं, बीसी ए के लिए 2, और 1 पोस्ट बीसी बी कैटेगरी के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 13 पोस्ट है क्लैरिकल की, और इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें दे रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा है कि कैंडिडेट्स के पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस की या इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट्स के पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और बाकी कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीएससी, कुछ भी इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा कैंडिडेट्स के पास मैट्रिक क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ के साथ कंप्यूटर चलाना, नॉर्मल कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल एज लिमिट होनी चाहिए। और किस डेट तक होनी चाहिए, 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी डेट मेजरमेंट किया जाता है। 1 जनवरी 2024 तक आपकी अधिकतम जो मैक्सिमम एज है वो 42 साल होनी चाहिए, कम से कम एज है वो 18 साल हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जो एससी एसटी जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो भी अलग से एज रिलैक्सेशन में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है इस हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, उनको एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें इंग्लिश और जीके पूछी जाएगी। ठीक है, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 नंबर की जीके पूछी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट को कम से कम 40% नंबर लेने जरूरी हैं, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से कम 40 नंबर कैंडिडेट्स को लेने जरूरी हैं। ठीक है, और 33% क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। देखो, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर की जीके आएगी, 50 नंबर की आएगी इंग्लिश। ठीक है, तो जीके में 17 नंबर लेने हैं अलग से, 17 नंबर इंग्लिश में आने चाहिए। ठीक है, और ओवरऑल दोनों में मिला के 40 नंबर कम से कम होने चाहिए। 100 में से 40 नंबर आने चाहिए, और 17 नंबर कम से कम इंग्लिश में, 17 नंबर जीके में आपके होने चाहिए। ठीक है, ये इसमें क्वालिफाइंग डिटेल दे रखी है जो एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होगी, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश में, और उसमें जो टाइपिंग स्पीड है आपकी वो कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको टाइपिंग स्पीड के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें डिटेल दे रखी है सिलेक्शन प्रोसीजर में। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा इंग्लिश का और जीके का। ठीक है, उसके बाद वो क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई ऑफलाइन होगा, और एप्लीकेशन है वो 11 मार्च शाम 5 बजे तक आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 11 मार्च शाम 5 बजे तक आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे पहुंच जानी चाहिए। आप स्पीड पोस्ट, कुरियर कुछ भी करवा सकते हो, या फिर बाई हैंड भी जाकर दे के आ सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 11 मार्च, 11 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। इसके बाद इसे इन्होंने लिख रखा कि डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम होगा उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं है। इन्होंने बताया कि जो jjr.dcourt.gov.in जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे यानी कि 11 मार्च जो लास्ट डेट उसके बाद आप चेक करते रहे। कोई अलग से कॉल लेटर वगैरह सेंड नहीं किया जाएगा। आपका जिस दिन आपका टेस्ट होगा तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ID प्रूफ लेके जाना है DV, ठीक है, उस एग्ज़ाम वाले दिन। ठीक है। और वो नोटिस अब बाद में 11 तारीख जैसे लास्ट डेट है उसके बाद आपको कभी भी वो नोटिस आ सकता है कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है। और उसके बाद आप जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करोगे तो उसमें आपके पास सेल्फ अटेस्ट कॉपी लगानी है अपने मैट्रिक की, 12th की और ग्रेजुएशन की। ठीक है। उसके साथ साथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगाने भेजना है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करोगे आप तो जमा करवा के आओगे, उसके साथ आपकी 10वीं की, 12वीं की और ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लगेगी तीनों, साथ के साथ आपका एक फ़ोटो लगेगी। ठीक है। और उसके बाद ये दिखा रखा है कि 11 मार्च जो लास्ट डेट है, 11 मार्च के बाद से जो एप्लीकेशन आएंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो एनवलप है बाहर उसके ऊपर क्लियरली लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडोक बेसिस, जो वाइट एनवलप जिसके ऊपर लिख के भेजोगे आप, उस पर सबसे पहले बड़े बड़े अक्षर में कैपिटल अक्षर में लिखना कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन अडोक बेसिस। और एड्रेस क्या है, किस एड्रेस पे सेंड करना है ये, तो एड्रेस इन्होंने दे रखा है कि द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, झज्जर। ये कंप्लीट एड्रेस है। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, झज्जर, यहाँ पे आपको सेंड करना है। ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ठीक है। और मेल वगैरह कुछ नहीं चलेगा, आपको डायरेक्ट सेंड यानी कि आपको या तो कुरियर करवाना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है, या फिर आप बाई हैंड जाके भी जमा करवा सकते हो। ठीक है। ये है डिटेल नोटिस। और उसके बाद इसमें दे रखा है जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जो आपको डाटा फिलअप करके देना है। ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, और ये फॉर्मेट है। ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है, उसके बाद आपका नाम, कैंडिडेट का फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और फिर जेंडर। ठीक है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे BA, BTech, MTech, MBA जो भी है, कोई एक्सपीरियंस हो तो वो डालना है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस, प्रजेंट एड्रेस। ठीक है। नेशनलिटी में इंडियन हो जाएगा। फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID दोनों चीज़ डालनी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID, यहाँ पे साइन करने ज़रूरी है आपके। ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट डालनी है और यहाँ पे आपका प्लेस कहाँ से हो। ठीक है। आप ये है सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको फिलअप करके, और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाने सारे सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो चिपकानी है। ठीक है। तो ये है रिक्रूटमेंट झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्लैरिकल पोस्टें हैं, 13 पोस्टें हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।